है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो रिकमेंडेड वीडियो है वो है आपका NISM रजिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को, बट वो वीडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम थी या ब्लर आ रहा था या साउंड का कोई प्रॉब्लम था जिससे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उन्हें वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम आप वापस से उस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि कहीं पे वॉइस जो है वो म्यूट हो गई है तो वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज का वीडियो जो है वो उसी के ऊपर आया हुआ है, रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में NISM के, और NISM का रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो लोग NISM के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, बट उनको ये भी नहीं पता होता है बहुत लोगों को कि NISM का जो रजिस्ट्रेशन के विदाउट आपको इनरोलमेंट नहीं होगा, और इनरोलमेंट जब आपको करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी 5 से 7 डेज़ का टाइम लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस तरीके से आपको गूगल ओपन कर लेना है। आप किसी से भी ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम से ओपन कर सकते हो, यूसी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हो, बट मैं जहाँ तक गूगल क्रोम यूज़ करती हूँ इसलिए मैं गूगल क्रोम पे चला रही हूँ। और वहाँ पे आपको क्या करना है, NISM सर्टिफिकेशन डाल देना। देखिए, जैसे NISM सर्टिफिकेशन आप डालते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टडी मटेरियल लिस्ट, एलिजिबिलिटी फ़ीस, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, सिर्फ NISM सर्टिफिकेशन करना है और उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे एक नया पेज ओपन होता है, और जो पेज ओपन होता है उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है उसी को आप क्लिक कर दो, क्योंकि वही NISM की जो है वो ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे देखिए, ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आएगा इंटरफेस, या इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम मेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं जो हमारा जीमेल को होता है। देखिए, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ये मेल आईडी और जो पासवर्ड है आपका, ये तब आपको वो देगा जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, और आप फिर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे मैंने मेल आईडी पासवर्ड डाला था तो वो ले क्यों नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसके पहले आपको अकाउंट क्रिएट, जिस तरीके से हम फेसबुक का, जीमेल का और इंस्टाग्राम का, या फिर आप देख सकते हो इन सब चीज़ों का, ट्विटर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। बट आपका मेल आईडी भी कंपलसरी होता है, उसके लिए वो मांगते हैं, या फ़ोन नंबर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मेल आईडी को फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि न्यू अकाउंट फिर क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप देखो एक चीज़ और लिखा हुआ है, हाउ टू रजिस्टर एंड एनरोल ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये अगर आप ओपन करोगे तो एक PDF आपको बताएगा वो पूरी चीज़ें। जैसे देखिए, मैं ओपन करके दिखाई देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, डाउनलोड के लिए मांगेगा। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो आपको डाउनलोड आ जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से किसी चीज़ को फुलफिल करना है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताएंगे। बट अभी देखो, जैसे ही मैंने डाउनलोड किया है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से वो ओपन हो गया है। आप देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से ये ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप न्यू अकाउंट पे क्रिएट करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोलेंगी कि क्या आपको चाहिए, कितने आपका इमेज साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देखिए, स्टेप 1 है ये लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि देखिए अभी बैक अपन जाते हैं और अपन न्यू अकाउंट पे क्रिएट करते हैं। न्यू अकाउंट पे जैसे ही क्रिएट करेंगे, एक इस तरीके से आपको एक टूल बार की तरीके से ये ओपन होगा, ये बार ओपन होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें बोलता है आपको कि जो आपका स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड है, जो स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ है, और ये सारी चीज़ें आपकी बिलो 1 MB से ही होनी चाहिए, और JPEG और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में रखते हो तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको JPEG और JPG फॉर्मेट में रखना है, बट बिलो 1 MB KB में रखना है आपको। अगर आपका 1 पॉइंट समथिंग MB का हुआ, 2 MB 3 MB, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको KB में ही रखना है। KB में आप कितना भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके को भी क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा आपके पास में।
और जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी कोई भी डाल सकते हो जो भी आप ऑफिशियल यूज़ करते हैं या पर्सनली यूज़ करते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो आपकी ऑफिशियल आईडी होगी उसको आप यहाँ पे फिल कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास मेल आईडी नहीं है तो आप जीमेल के थ्रू एक मेल आईडी बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट मेल आईडी तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। उसके बाद वापस से कंफर्म मेल आईडी पे जाना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब बहुत लोग ये क्या करते हैं, ईमेल का पासवर्ड ही डाल देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन में जाते हो या कोई भी साइट पे जाके आप इंस्टाग्राम पे या आप फेसबुक पे जाते हो, हमेशा आप पासवर्ड को ना एकदम सिमिलर नहीं रखिए, आप थोड़ा डिफरेंस रखिए दो सब में। उससे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट आपका पासवर्ड, अगर एक का पासवर्ड भी कोई जानता है तो फिर भी दूसरे का पासवर्ड वो नहीं जान पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से है। तो यहाँ पे आपको मेल आईडी जो है, कंफर्म मेल आईडी, और ये डालने के बाद में आपको क्या करना है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है। और ये जैसे ही आप फिल करते हो, यहाँ पे देखेंगे आप कि ये होने के बाद में आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको स्पेशल कैरेक्टर लेना पड़ेगा और एक आध आपको क्या करने पड़ते हैं, डिजिट लेने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होने के बाद ये टाइटल में जाना है, मिस्टर मिसेस जो भी हो आप, मिस, और फर्स्ट नेम मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जिसमें जिसमें स्टार दिया हुआ है रेड से, ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हो रेड स्टार दिया है, सिर्फ वही फिल कीजिए। ज़्यादा आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है पूरा अच्छा बनने की और यहाँ पे फिल करने की। ये सब चीज़ें, ये देखिए कॉमन है, ये सब आप फिल कर सकते हो। फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पैन नंबर एंड कंफर्म। पैन नंबर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। पैन नंबर होने के बाद पैन की फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी है, जो कि बिलो 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू कर सकते हो। ब्राउज इमेज करना है, ब्राउज इमेज जैसे जाओगे तो आपका जो फोटो है वो ले लेगा, वहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो फोटोज़ को, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड इमेज ऑफ पैन कार्ड, ये सेकेंड इमेज ऑफ पैन कार्ड का यहाँ पे फ़ोटो पहले मांग रहा है, ये मतलब आपका सॉरी स्कैन इमेज ऑफ पैन कार्ड, सॉरी, यहाँ पे फ़ोटो आपकी फिल करनी है, जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी, जो आप ऑफिशियल फ़ोटो यूज़ करते होंगे, वो फ़ोटो यहाँ पे लगानी है आपकी। एंड साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, पैन कार्ड स्कैन करके लगाना है और आधार कार्ड प्रूफ लगाना है। यहाँ पे ये देखिए उसका आधार कार्ड का नंबर डालना है और आधार कार्ड की फ़ोटो डालनी है। पासपोर्ट नंबर हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, क्योंकि पासपोर्ट नंबर और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए, क्योंकि हर इंसान के पास 2 ईमेल आईडी तो होती है। एक रिकवरी ईमेल आईडी के लिए भी अपने पास ईमेल आईडी रखनी चाहिए हमेशा सबको। उससे क्या होता है कि अगर कभी आप अपना ईमेल आईडी भूल जाते हो या कुछ भी, तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। तो रिकवरी ईमेल आईडी आप हमेशा रखिए। और यहाँ पे देखिए एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आप क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन हो, हाई सेकेंडरी हो, ये सारी चीज़ें। तो देखिए बहुत लोग मुझसे ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि मैम मैं हायर सेकेंडरी का हूँ तो मैं क्या भर सकता हूँ इस फॉर्म को? तो हाँ, फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, आप फिल कर सकते हो। अब 12th पास हो तो आप NISM को कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको भरना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप फ्रेश डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हो कि आप एम्प्लॉय हो, नॉट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये ज़रूरी है। एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। जब ऑक्यूपेशन आप डालोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड डालोगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस मांगने लगेगा। जब यहाँ पे आप डालते हो कि नॉट एम्प्लॉयड तो ऑटोमेटिक ये जॉब का नॉन एक्सपीरियंस करके आ जाएगा। अभी देखो हमने फिल नहीं किया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करके आ रहा था। तो हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है आपको, क्योंकि देखो अभी आपने अगर उसको ऑक्यूपेशन में सिलेक्ट नहीं किया तो वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दे रहा था टोटल एक्सपीरियंस में। ये कोड है, ये कोड फिल करना होगा आपको, जो इमेज दिया हुआ है 16283, मेरे में ये शो कर रहा है, आपके में कुछ और शो करेगा, तो वो आपको फिल करना है। एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे ये क्लिक कर देना है
कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो कंप्लीट, जो प्रोसेस किया है वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन जो दिए हैं वो कंप्लीट है, और कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है या कोई भी फ्रॉड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है कि आई एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे वो आपका वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी का जो वीडियो था वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर था। रजिस्ट्रेशन अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा। और आप किस वीडियो में चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो उसके साथ भी आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें भी बनाऊंगी। एंड साथ ही साथ पे लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे तो उस नोटिफिकेशन को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।